तो दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरी मतलब कि एक घटना के बारे में कहता हूँ और इसको सुनने के बाद आप आलस करना छोड़ देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हुए ये जो कहानी है कि एक बार एक भिखारी भीख मांगने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे आके लेटता है और उसी वक्त एक मजूर आके भी उधर लेटता है। बाद में जो भिखारी है उसको मतलब सॉरी उसकी नज़र उसके साइड जाते हुए बोली कि भाई तू इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे से आधा कमाता है, तो तेरे में और मेरे में फ़र्क क्या है? तो मजूर प्रेम से बोला कि भाई अंतर तो परिश्रम और बदनामी का है, क्योंकि जो मैं मेहनत करने के बाद जो परिश्रम करने के बाद जो मेरे को पैसा मिलता है, वो मेरे हक का है और तेरे को जगह-जगह पे भटकना पड़ता है और ऊपर से तुमको गाली भी खानी पड़ती है। तो ये सुन के जो भिखारी था, उसको ना अंदर से एक अग्नि आ गई कि भाई अब कुछ करना है तो करना है, वरना नहीं। फोकट का पैसा, बिना मेहनत का पैसा कभी भी अब खाना नहीं है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जो मेहनत किए हुए पैसे हैं, उसको तुम खुशी-खुशी मतलब अपने कामों के अंदर उपयोग कर सकते हो, समझे? और इसकी कीमत बहुत ऊँची होती है। तो दोस्तों यही था एक पहला पार्ट, अभी दूसरे पार्ट पे चलते हैं और दूसरी कहानी से सीख लेते हैं और बाद में कंक्लूज़न निकालते हैं। D1011 FM presents the spirit. तो तो दोस्तों हमारी जो दूसरी कहानी है वो एक 2 गधे के ऊपर बेस्ड है। हालाँकि वो लोग गधे तो गधे ही रहने वाले हैं, पर आप गधे नहीं हो, आप मनुष्य हो, तो आप चीटिंग करने के बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। इसको सुनने के बाद आपने बहुत बार सुनी होगी, पर मैं वापस इसको सुना देता हूँ। बल्कि आप मनुष्य हो, आप गधे नहीं हो, ठीक है? तो एक दिन की बात है और उसमें एक गधे के ऊपर रुई की पोटली मतलब रुई का जो बैग होता है वो रखा हुआ होता है और दूसरे गधे के ऊपर नमक का बैग रखा हुआ होता है। तो वो 2 गधे बड़े ही कामचोर और आलसी थे। उनको काम करना था नहीं और फुकट का खाना था, ठीक है? और उनके जो मालिक है उनको आई थिंक सो लगभग रोज 3 से 4 किलो तक इधर से उधर सामान पहुँचाना होता था रुई और नमक का। तो 2 गधे आपस में बात करते-करते वो बोले कि भाई बहुत मतलब मेहनत करवाते हैं, खाना कुछ देते नहीं है, साला क्या होता तो हमको फ्री में खाना मिलता बैठे-बैठे। ये सभी बातें करते-करते ये जो नमक नमक वाला जो बंदा है मतलब जो गधा है, वो गलती से उसका पैर फिसला और भाई साहब नीचे गिर गया। अभी सीन क्या हुआ कि तब ना वो बैग आधी सी फट गई और उसको पता चला नहीं और बीच रास्ते में पानी आया, वो वापस उधर से गिरा और जैसे ही बैग पानी में गया, आपको पता ही है कि नमक डिसॉल्व हो जाता है जल्दी से पानी के अंदर, तो उसका जो भार था, वो कम हो गया और थकान ना देखते हुए जो दूसरा गधा है, उसने थकान ना देखी चलते-चलते और उस गधे को पता चल गया कि मैं अब रोज इधर पानी में क्या करते हैं पानी में बैठ जाऊंगा जिससे मेरा अ, जो वजन है वो कम हो जाएगा और मैं जल्दी जल्दी काम करते खाना भी खा लूंगा और पिछले 1-2 महीने से ये काम चलता रहा और एक बार जो मालिक है उसको कुछ डाउट लगा कि साला मैं बेचता हूँ पूरा 1 किलो बैग में भर के, ठीक है? अभी आधा किलो भी नहीं साला सिर्फ 500 ग्राम ही क्यों आ रहा है, ठीक है? अब ये सोचता ही रहता था पर ऑन द स्पॉट जो दूसरा गधा है उसने भी सोच लिया कि साला ये बैठ जाता है ना, पानी में कुछ मतलब मैजिक है, मैं भी चलो आज बैठ जाता हूँ और फ़र्क क्या था उसके अंदर? उसके पास रुइयाँ थी, रुई की बैग थी और वो डायरेक्ट पानी को एब्ज़ॉर्ब कर देती है और तो ज़्यादा भारी हो गई और भाई साहब ये बोला कि मेरी बैग मतलब भारी कैसे हो गई, तेरी बैग कैसे मतलब ये हो रही है, मतलब हल्की हो रही है।
तो ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तो जो मालिक है उनको उनके ऊपर, ये दो गधे के ऊपर नजर रख रहे थे कि मतलब करते क्या है साला, तो जाता किधर है ये माल। तब उसको पता चल गया भाई, दोनों को लकड़िए से मारा, मार मार के सुजा दी पूरी पिछवाड़ा। ठीक है। और वो दोनों, ना तो उस दिन उनको खाना मिला, ऊपर से निकाल दिया, अब खुद ढूंढो और खुद खाओ। तो ये लोग बात करते करते बोल ही रहे थे कि मतलब कि ये तूने किया तो भार कम हो गया, मैंने किया तो भार कैसे ज्यादा हो गया। तो एक चिड़िया मतलब देख रही थी उन लोगों को, और वो बोल उठी कि नक्कल में भी अक्कल होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास जो था वो क्या था, क्या था, नमक था। नमक था उनके पास, और दूसरे के पास क्या था, रुई थी। एक पानी को खींचने की काम कर रहा था, और एक पानी के साथ बहने का काम कर रहा था। समझे। तो मनुष्य को अपना दिमाग चलाना चाहिए, हर बार नक्कल उतारने की जरूरत नहीं है। इससे आपको सीख मिल ही जानी चाहिए डायरेक्टली, इसमें कोई सिखाने की बात नहीं है। तुम गधे नहीं हो, तुम मनुष्य हो। गधे हो तो तुम नकल करो, और नकल में भी अक्ल होनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। होप आपको कुछ दिमाग में उतरा होगा। आप गधे नहीं हो, आप मनुष्य हो। अगर गधे ये सुनते तो आपसे ज्यादा काम करते। चलो इसी के साथ अपन आज का कार्यक्रम इधर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं बाद में।